इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसकी एक एक वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द प्रोफेसी ऑफ द एस्ट्रोलॉगर, ज्योतिषी की भविष्यवाणी। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। एस्ट्रोलॉगर ज्योतिषी। द सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर का सुल्तान, केम टू नो, बीजापुर के सुल्तान को पता चला। केम टू नो का मतलब होता है जानना या फिर पता चलना। दैट कि राजा साहेब हैड बीन किल्ड, राजा साहब को मार दिया गया है। बाय द किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा द्वारा। बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ तेनाली रमन, तेनाली रमन की समझदारी के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। इंटेलिजेंस समझदारी, समझदारी। बीजापुर के सुल्तान को ये पता चला कि राजा साहब को तेनालीरामन की समझदारी के कारण विजयनगर के राजा द्वारा मार दिया गया है। ही ऑल्सो केम टू नो दैट, उसे ये भी पता चला कि किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे थे, फॉर द बैटल, युद्ध की। उसे ये भी पता चला कि राजा कृष्णदेव राय युद्ध की तैयारी कर रहे थे। बैटल का मतलब होता है युद्ध। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। वॉज प्रिपेयरिंग है तैयारी कर रहे थे। द सुल्तान गॉट स्केयर्ड, सुल्तान डर गया। ही न्यू दैट, उसे पता था कि या फिर वो जानता था कि हिज डिफीट, उसकी हार, वॉज अश्योर्ड, निश्चित थी, बाई सच आ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इस तरह के मजबूत सेना द्वारा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, फोर्स का मतलब यहाँ पर है सेना या फिर फौज। सच अ, इस तरह की, अश्योर्ड यकीन था, डिफीट पराजय या फिर हार। न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म होता है। नो का मतलब होता है जानना, न्यू है तो जानता था। दैट की। स्केयर का मतलब होता है डरना। गॉट स्केयर्ड है तो डर गया था, डर गया था। ही प्लेड अ गेम, उसने एक खेल खेला। प्लेड का मतलब है खेला, अ गेम एक खेल। ही ब्राइब्ड, उसने रिश्वत दी। द रॉयल एस्ट्रोलॉगर, शाही ज्योतिषी को, ऑफ द विजयनगर किंगडम, विजयनगर के साम्राज्य के, विजयनगर के साम्राज्य के शाही ज्योतिषी को उसने रिश्वत दी। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, रिश्वत देना। ब्राइब्ड है तो रिश्वत दी। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, टू मेक अ प्रोफेसी, कि वो एक भविष्यवाणी करे, टू किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय के लिए। दैट कि इफ ही क्रॉस्ड द तुंगभद्रा रिवर, अगर वो तुंगभद्रा नदी को पार करता है, बिफोर द एंड ऑफ दैट ईयर, इस साल के ख़त्म होने से पहले, ही वॉज डेस्टाइन्ड टू डाई, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी है। डेस्टाइन्ड का मतलब है लिखी है, लिखी है। भाग्य में लिखे होने को डेस्टाइन्ड कहते हैं। डाई का मतलब है मृत्यु या फिर मौत। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, क्रॉस्ड है तो पार करे। तुंगभद्रा ये नदी है। रिवर का मतलब होता है नदी। द एस्ट्रोलॉगर मेड द प्रोफेसी,
ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। When the king heard this, जब राजा ने इसे सुना, heard का मतलब है सुना, he laughed and said, वह हंसे और उन्होंने कहा, laughed का मतलब है हंसे, said कहा, I don't think, मैं नहीं सोचता हूँ, that कि if I cross the river, अगर मैं नदी पार करूँ, any such thing will happen to me, इस तरह की कोई चीज़ मेरे साथ होगी। थिंग का मतलब है चीज़, will happen होगी, to me मेरे साथ। The courtiers and the soldiers, दरबारी और सिपाही, were worried, चिंतित थे, for their king, अपने राजा के लिए। courtiers का मतलब है दरबारी, soldiers सिपाही, were worried चिंतित थे। They said to the king, उन्होंने राजा से कहा, महाराज महाराज, you have the responsibility, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, of so many people, इतने ढेर सारे लोगों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, of so many people, इतने ढेर सारे लोगों की। प्लीज़ थिंक अबाउट देम, कृपया उनके बारे में सोचिए, एंड डोंट पुट योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को मत डालिए, इन डेंजर, खतरे में, और अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। डेंजर का मतलब होता है खतरा। नथिंग विल हैम्पर, कोई भी नहीं रोकेगा, आर विन, हमारी जीत को, इफ़ यू वेट फॉर, अगर आप इंतज़ार कर लें, 1 ईयर, 1 साल, अगर आप 1 साल इंतज़ार कर लें तो हमारी जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। हैम्पर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना। विन का मतलब है जीत या फिर विजय। बीजापुर कैन नॉट सर्वाइव, बीजापुर नहीं ठहर सकता, इन फ्रंट ऑफ योर स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने। स्ट्रेंथ शक्ति या फिर ताकत, आपकी ताकत के सामने बीजापुर नहीं ठहर सकता। वी कैन विन दैट स्टेट एनी टाइम, उस राज्य को हम कभी भी जीत सकते हैं। वी कैन विन है हम जीत सकते हैं, दैट स्टेट उस राज्य को, एनी टाइम किसी भी समय। बट लेकिन वी कैन नॉट फाइट विथ आर फेट, लेकिन हम अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते। फाइट का मतलब होता है लड़ना, कैन नॉट फाइट है तो नहीं लड़ सकते, फेट का मतलब है भाग्य। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, कृपया कहीं मत जाइए, राइट नाउ, अभी, कृपया अभी कहीं मत जाइए। एनीवेयर का मतलब है कहीं नहीं, कहीं नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द क्वींस ऑल्सो रिक्वेस्टेड, रानियों ने भी आग्रह किया या फिर विनती की, द किंग, राजा से, टू पोस्टपोन द अटैक, आक्रमण को स्थगित करने के लिए, ऑन बीजापुर, बीजापुर पर, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। दूसरी तरफ रानियों ने भी राजा से निवेदन किया कि वो बीजापुर पर 1 साल के लिए अपने आक्रमण को स्थगित कर दें। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित करना। अटैक का मतलब है आक्रमण। द किंग सेड टू तेनाली, राजा ने तेनाली से कहा, आई वॉन्ट टू अटैक बीजापुर राइट नाउ, मैं बीजापुर पर अभी ही आक्रमण करना चाहता हूँ। वॉन्ट का मतलब है चाहना, आई वॉन्ट है तो मैं चाहता हूँ, टू अटैक आक्रमण करना, बीजापुर पर, राइट नाउ अभी। बट लेकिन माई कोटियर्स, मेरे
दरबारी, सब्जेक्ट्स प्रजा, एंड माई क्वींस और मेरी रानियाँ, वॉन्ट मी टू वेट फॉर मुझसे इंतज़ार करवाना चाहती हैं, 1 ईयर 1 साल तक, लेकिन मेरे दरबारी, मेरी प्रजा और मेरी रानियाँ मुझे 1 साल का इंतज़ार करवाना चाहती हैं। आई कैन नॉट डिसप्लीज देम मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। डिसप्लीज का मतलब होता है नाराज़। कैन नॉट डिसप्लीज है तो नाराज़ नहीं कर सकता, देम उन्हें। तेनाली स्पोक टू द किंग तेनाली रमन ने राजा से बोला। स्पोक का मतलब होता है बोला, जो भी आपने पिछले पेज में देखा। यू आर राइट आप सही हैं, इन योर डिसीजन अपने फैसले में, टू अटैक बीजापुर बीजापुर पर आक्रमण करने के, बीजापुर पर आक्रमण करने वाले फैसले में आप सही हैं। वी शुड नॉट ट्रस्ट हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, एवरी प्रोफेसी सभी भविष्यवाणियों पर। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना या फिर विश्वास करना, विश्वास करना। शुड नॉट ट्रस्ट है तो विश्वास नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में तेनाली ऑलरेडी न्यू दैट तेनाली पहले से ही जानते थे, द रॉयल एस्ट्रोलॉगर शाही ज्योतिषी को, हैड टेकन ब्राइब्स शाही ज्योतिषी ने रिश्वत ले ली थी, फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर बीजापुर के सुल्तान से। तेनाली रमन वास्तव में ये पहले से ही जानते थे कि शाही ज्योतिषी ने बीजापुर के सुल्तान से रिश्वत ले ली थी। आई वॉन्ट समवन मुझे कोई चाहिए, टू प्रूव साबित करने के लिए, द प्रोफेसी उस भविष्यवाणी को, मेड बाय द रॉयल एस्ट्रोलॉगर शाही ज्योतिषी द्वारा की गई, फॉल्स झूठी। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे मिले जो शाही ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी को झूठा साबित कर सके। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, प्रूव साबित करना, साबित करना। इफ एनीवन सक्सीड्स अगर कोई सफल होता है, इन डूइंग सो ऐसा करने में, आई विल गिव हिम मैं उसे दूंगा, 10,000 गोल्ड कॉइन्स 10,000 सोने के सिक्के। सेड द किंग राजा ने कहा कि अगर ये बात प्रूव हो जाती है, जो शाही ज्योतिषी की भविष्यवाणी है वो गलत है, अगर ऐसा कोई मुझे मिले जो इसे साबित करे तो मैं उसे 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, ऐसा राजा ने कहा। यू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, बट लेकिन आई हैव अ कंडीशन लेकिन मेरी एक शर्त है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। इफ आई नीड टू टेक अगर मुझे लेना पड़े, एनी एक्सट्रीम स्टेप कोई भी बड़ा कदम, टू प्रूव द एस्ट्रोलॉगर रॉन्ग ज्योतिषी को गलत साबित करने के लिए, देन योर मैजेस्टी फिर महाराज, विल स्पेयर मी मुझे छोड़ दीजिएगा या फिर मुझे बख्श दीजिएगा। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना या फिर बख्श देना, बख्श देना। अगर मैं उस ज्योतिषी को गलत साबित करने में कोई बड़ा कदम ले लूँ तो मुझे आप बख्श दीजिएगा। सेड तेनाली रमन ने कहा, इफ़ ही इज़ लाइंग अगर वो झूठ बोल रहा है, देन फिर आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी फिर मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, टू गिव हिम उसे देने का, इवन अ डेथ सेंटेंस यहाँ तक कि मौत की भी सज़ा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो मैं तुम्हें उसे मौत की भी सज़ा देने का अधिकार देता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। सेड द किंग राजा ने कहा। तेनाली रमन कंसल्टेड तेनाली रमन ने सलाह ली, हिज फ्रेंड अपने दोस्त की, द कमांडर इन चीफ सेना प्रमुख से, एंड मेड अ प्लान और एक योजना बनाई। कमांडर इन चीफ का मतलब है सेना प्रमुख, सेना प्रमुख। कंसल्टेड सलाह ली, सलाह ली। मेड अ प्लान योजना बनाई।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली रमन आस्क्ड द एस्ट्रोलॉगर, तेनालीरामन ने ज्योतिषी से पूछा, इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने, सर, डज योर एवरी प्रोफेसी प्रूव राइट, क्या आपकी सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित होती हैं? द एस्ट्रोलॉगर रिप्लाइड, ज्योतिषी ने जवाब दिया, यस, हाँ, माई एवरी प्रोफेसी, मेरी हर एक भविष्यवाणी, प्रूव्स राइट, सही साबित होती है। देन आर कंट्री इज प्राउड, फिर हमारे देश को गर्व है, टू हैव एन एस्ट्रोलॉगर लाइक यू, आपके जैसे ज्योतिषी होने पर, तब तो हमारे देश को आपके जैसे ज्योतिषी होने पर गर्व है। मे आई नो वॉट योर एज इज़, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी उम्र क्या है? एंड और फॉर हाउ मेनी ईयर्स, और कितने सालों तक? यू विल लीव मोर, आप और जिएंगे, क्या मैं आपकी एज जान सकता हूँ और आप कितने सालों तक जिएंगे? आस्क्ड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने पूछा, दिस टाइम, इस बार, माई एज इज़ 44 ईयर्स, इस समय मेरी उम्र 44 साल है। 44 ईयर्स का मतलब है 44 साल, एज का मतलब होता है उम्र। एंड आई विल लीव, और मैं जीऊँगा, फॉर 30 मोर ईयर्स, 30 और सालों तक, और मैं 30 और साल तक जीऊँगा। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या के अनुसार, माई लाइफ स्पैन इज़ 74 ईयर्स, मेरा जीवन काल 74 साल का है। लाइफ स्पैन का मतलब है जीवन काल, जीवन काल। आई एम श्योर अबाउट इट, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। सेड द एस्ट्रोलॉगर, उस ज्योतिषी ने कहा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, द कमांडर इन चीफ टूक आउट हिज स्वॉर्ड, सेना प्रमुख ने अपनी तलवार निकाली। टूक आउट का मतलब है निकाली, हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार। एंड सेपरेटेड द एस्ट्रोलॉगर्स हेड, और ज्योतिषी के सिर को अलग किया। फ्रॉम द टॉर्सो, उसके धड़ से, और ज्योतिषी के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। टॉर्सो का मतलब होता है धड़, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग करना, सेपरेटेड है तो अलग कर दिया। फ्रॉम हिज टॉर्सो, उसके धड़ से। तेनालीरामन सेड टू द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, द प्रोफेसी मेड बाय द एस्ट्रोलॉगर, ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी, हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग, गलत साबित कर दी गई है। ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी गलत साबित कर दी गई है। वन हु थिंक्स, वो जो सोचता है, एविल फॉर अदर्स, दूसरों का बुरा, ऑलवेज हैज़ टू फेस, उसे हमेशा सामना करना पड़ता है। बैड कंसिक्वेंसेस, बुरे परिणामों का, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसे हमेशा बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। कंसिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, बैड का मतलब है बुरा, ऑलवेज हमेशा, एविल बुरा। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, दिस मैन वॉज बिट्रेइंग यू, ये आदमी आपको धोखा दे रहा है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। वॉज बिट्रेइंग है तो धोखा दे रहा था, यू आपको। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, द हाउस ऑफ द एस्ट्रोलॉगर, घर का ज्योतिषी, वॉज सर्च्ड, खोजा गया, इन विच, जिसमें, मेनी लेटर्स ऑफ द एनिमी, बहुत से पत्र दुश्मनों के, वर फाउंड, पाए गए। फिर उसके बाद ज्योतिषी के घर को खंगाला गया जिसमें दुश्मनों के बहुत से पत्र पाए गए। वर फाउंड का मतलब है पाए गए, एनिमी दुश्मन के, लेटर्स पत्र। इट प्रूव्ड दैट, इससे साबित होता था कि, ही वॉज अ ट्रेटर, वह एक गद्दार था। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। द किंग अटैक्ड बीजापुर, राजा ने बीजापुर पर आक्रमण किया।
एंड वॉन इट, और इसे जीत लिया। आफ्टर विनिंग द बैटल, युद्ध जीतने के बाद, द किंग वेंट टू तेनाली रमन, राजा तेनाली रमन के पास गए, एंड सेड, और कहा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, ये सब तुम्हारी समझदारी के कारण होता है, या फिर सब तुम्हारी समझदारी के कारण ही है। तेनाली रमन, ये सब तुम्हारी समझदारी के ही कारण है। बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण, इंटेलिजेंस समझदारी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसमें सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा आपको, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वर्ड नया लगा इसे भी बताना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।